नमस्कार माताओं, बहनों, बंधुओं। आज हनुमान कथा का तीसरा भाग हम देखने वाले। 2 दिन से या पिछले 2 दिन से हम लोगों ने कोई वीडियो नहीं बना पाए इस हनुमान कथा पर, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे बार बार यही विचार मन में आ रहा था, क्यों नहीं बना पा रहा हूँ मैं वीडियो, क्यों नहीं बना पा रहा हूँ वीडियो। तो आप भले सुने या ना सुने, लेकिन मुझे यह पक्का विश्वास है कि ये जो हनुमान कथा है जिसके मैं वीडियो बना रहा हूँ, वह प्रभु श्री राम तो अवश्य सुन रहे, और हर वीडियो में प्रभु श्री राम हनुमान कथा सुनने आते। तो सबसे पहले हम लोग हनुमान जी की पूजा कर लेते और फिर तीसरे भाग की शुरुआत करेंगे। ठीक है जी, हनुमान जी की पूजा कर लिए, अगरबत्ती लगी हुई है और तीसरे भाग की हम शुरुआत करेंगे। अभी तक के जो भाग हुए थे, हमने उस भाग में देखे थे कि गुरु क्यों जरूरी है। आज के भाग में हम देखने वाले कि गुरु को कैसे ढूंढे। जीवन में हर किसी का एक सवाल होता है कि गुरु को कहाँ ढूंढे, गुरु कहाँ मिलेगा। तो पिछले भाग में हमने देखे कि हनुमान जी विभीषण को जगाने गए। तो विभीषण जब जाग गए तो क्या हुआ? जब विभीषण जागे तो क्या हुआ? राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन कीना। राम राम, उनके जीवा पे राम राम यह नाम आने लग गया। तो यह जागृति का संकेत है। जब जीव जागता है तो जीवा पर एक ही शब्द आता है, राम राम। श्री राम जय जय राम। जब मनुष्य जागता है, जीव जागता है, तब जीवा पर एक ही शब्द आता है, राम राम राम। या बोलते श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अगर हमारी जीवा हरि नाम नहीं लेती, अगर हरि नाम लेने में रस नहीं आता, तो फिर हम सोए हुए। हमारी जो जीवा है, ये जो जीवा है, अगर ये राम नाम नहीं लेती या हरि नाम नहीं लेती, अगर हरि नाम लेने में रस नहीं आता, तो फिर हम सोए हैं। और सोए हुए जीव को, जो हम सोए हुए, उस जीव को कोई सद्गुरु ही जगा सकता है। हनुमान जी जगा सकते, जिसका काम ही है जगाना। हनुमान जी का काम क्या है? सोए हुए को जगाना। आज विभीषण को जगाया है, इसके पहले सुग्रीव को जगाया। सुग्रीव को राजपथ मिल गया, कंचन और कामिनी मिल गई, और सुग्रीव जाकर सो गए। हनुमान जी ने स्वयं जाकर सुग्रीव जी को कहा, कब तक सोओगे? क्या कहा हनुमान जी ने? कब तक सोओगे? तो यह कंचन और कामिनी का मतलब कोई रानी नहीं है। ठीक है, कंचन यानी सोना, धन, संपत्ति। जब सुग्रीव को राजपाट मिल गया, तब उन्हें कंचन मिल गया। कंचन यानी सोना, धन, संपत्ति मिल गई। और कामिनी का मतलब है कामना। यह मनुष्य को अत्यंत प्रिय, कंचन और कामिनी मनुष्य को अत्यंत प्रिय। अब आगे देखते, यह पवन सुत हृदय विचारा, राम काजू सुग्रीव विसारा। निकट जाई चरण चिन्ह सिरुनावा, चाहरी हु विधि ते ही कही समुझावा। श्री हनुमान जी के जाने के बाद श्री राम जी ने सोए हुए जीव को जगाने के लिए लक्ष्मण जी को भेजा। हनुमान जी क्या बोलते? सुग्रीव कब तक सोएंगे? उसके बाद श्री राम जी ने सुग्रीव को जगाने के लिए लक्ष्मण जी को भेजा। प्रभु ने काल को भेजा, क्योंकि लक्ष्मण कौन है? शेष नाग है, और नाग काल का प्रतीक है। जिसे संत भी नहीं जगा पाए, उसे आकर काल ही जगाएंगे। और सुग्रीव को लक्ष्मण जी ने इतना फटकारा। जो संत है, हनुमान जी सुग्रीव को जगा नहीं पाए, तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को भेजा, क्योंकि काल ही जगा सकते हैं। तो आगे क्या लिखा है? एही अवसर लक्ष्मण पुराए, क्रोधी देख जह तह कपिधाय। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनिकाना, कह कपिस अति भय अकुलाना। सुग्रीव को जाकर लक्ष्मण जी जगाते हैं, क्योंकि लक्ष्मण हमेशा कैसे रहते? जागृत रहते, कभी सोते नहीं। जो भगवान की सेवा में रहता है वह कभी सोता नहीं, और सोएगा भी कैसे? सोया तो वह रहता है जो भोगों की सेवा में रहता है। जो भगवान की सेवा में, वह कभी सोता नहीं। जो भोगों की सेवा में, वही इंसान, वही मनुष्य सोता है। उसी को मोह की निशा आकर घेरती है। हनुमान जी ने सुग्रीव को जगाया, विभीषण जी को जगाया। जो संत की वाणी सुनकर जागे, संकेत सुन जागे, उसे क्या कहते? जीव कहते हैं, सज्जन कहते। जो संत के संकेत को समझकर जागता है, वही सज्जन है। आपको कोई संत मिल गया, आपको जगाने की कोशिश कर रहा है, आप जाग गए, तो क्या हुआ? संत के संत को
संत के संकेत को जो समझकर जागता है वही क्या कहलाता है, सज्जन है। जो काल की फटकार से जागता है वह भोगी है। भोगी कौन है? जो काल की फटकार से जागता है। तो यहाँ लक्ष्मण जी सुग्रीव को जगाने गए तो सुग्रीव कैसे हो गए थे? भोगी हो गए थे। संत को भेजा गया, लेकिन संत के भेजने से वे जागे नहीं, इसलिए वो सज्जन नहीं हुए थे, वो भोगी हो गए थे। भोगी होने के कारण उनको जगाने के लिए काल को भेजना पड़ा। और जो संत और काल दोनों की फटकार से भी नहीं जागता वह क्या कहलाता है? रावण है। जिनके पास भगवान ने संत को भी भेजा, भोगी को भी भेजा जगाने के लिए, अगर वो जागता नहीं है तो वह क्या है? रावण है। और जो भोगग्रस्त है उसको भगवान की वाणी नहीं, भगवान का बाण ही जगाता है। जगा नहीं पाता बल्कि सदैव के लिए सुला देता है। और मोह तो सोता ही अच्छा लगता है। गुरु की यहाँ विशेष भूमिका है। जो जागा है वही हमको जगा सकता है। हम सब मोह के नशे में सोए हैं। जो भक्त है वो भोले तो होते लेकिन बड़े होशियार भी होते। इसीलिए भगवान ने जाकर रोककर प्रार्थना करते कि आप भगवान कैसे भी हमको अपने जाल में फंसा लीजिए। भगवान कहते कि जाल से भी सभी मुक्त होना चाहते। मछली जैसा सामान्य जीव भी जाल में फंसना नहीं चाहती, और तुम मनुष्य होकर जाल में फंसना चाहते हो। क्यों जाल में फंसना चाहते हो? तो भक्त कहता है, भगवान यदि तुम हमें अपने जाल में नहीं फंसाओगे तो माया हमें अपने जाल में फंसा लेगी। एक भक्त जब भगवान के पास जाता है तो भगवान से क्या कहता है? भगवान आप हमें आपके जाल में फंसा लीजिए। भगवान कहते हैं कि भैया मछली जैसा जो सामान्य जीव है वह भी जाल में फंसना नहीं चाहता। तुम तो मनुष्य हो, तो मनुष्य होकर क्यों जाल में फंसना चाहते हो? तो भक्त कहता है, भगवान यदि आपने हमें आपके जाल में नहीं फंसाया तो जो माया है वह हमें अपने जाल में फंसा लेंगी। और माया के जाल में फंसे इससे तो अच्छा है कि आप अपने जाल में ही हमें फंसा ले। माया के जाल में फंसने से अच्छा है ईश्वर आप हमें अपने जाल में फंसा ले। तो भक्त क्या कहता है? अन्यथा तो माया तो जाल लेकर खड़ी है, और भक्त जो मैं आपका भक्त हूं वह मायादास बनना नहीं चाहता। मायापति का दास भी मुझे बनना पसंद नहीं है। इसलिए भगवान से जब वो मिलता है तो वह क्या कहता है? अपने चरणों का दास बना ले, काली कमली के ओढ़न वाले, गहरी नदियां नाव पुरानी, केवटिया या को नादानी। मेरी नैया को पार लगा ले, काली कमली के ओढ़न वाले, अपने चरणों का दास बना ले, काली कमली के ओढ़न वाले। हम राम कृष्ण के दास है। माया के दास बनने से बचना है तो मायापति को दास बनना होगा। हम किसके दास है? हम प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण के दास है। अगर माया के दास से बचना है, जो माया है उसका दास होने से बचना है तो हमें मायापति को हमारा दास बनाना होगा। वैसे हमारे वैष्णव समाज में दास ही बनते, स्वामी नहीं बनते। वैष्णव समाज यानी कौन? जो श्री कृष्ण को पूछते, श्री कृष्ण के अवतार को पूछते, वो वैष्णव समाज कहलाते। और वह क्या बनना चाहते? दासी बनना चाहते, स्वामी नहीं बनना चाहते। स्वामी बनने के सामर्थ्य तो केवल परमात्मा में ही होता है। जीव तो दासता स्वीकार करता है, दास की रक्षा स्वामी किया करते हैं। और गोस्वामी जी गुरुदेव का स्मरण कर कहते हैं, श्री हनुमान जी शंकर जी के रूप में हैं, और शंकर जी तो त्रिभुवन के गुरु है, गुरुओं के गुरु है, और गुरु के रूप में हनुमान जी का स्मरण करते हैं। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? श्री हनुमान जी शंकर जी के रूप में हैं, और शंकर जी कौन है? त्रिभुवन के गुरु है, गुरुओं के गुरु है, और गुरु के रूप में हनुमान जी का भी स्मरण करते हैं। क्या स्मरण है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करू गुरुदेव की नाई। क्या चौपाई है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करू गुरुदेव की नाई। श्री हनुमान जी गोस्वामी जी को गुरु के रूप में मिले, अथवा गोस्वामी जी ने अपनी दीक्षा गुरु का यहाँ स्मरण किया हुआ है। तो गोस्वामी जी को श्री हनुमान जी गुरु के रूप में मिले। क्या कहते गोस्वामी जी? बंधु गुरु पदमु परागा, सुरचि सुबास सरक अनुरागा, अमी मुरिमय चूरण चारु, समन सकल भव रुज परिवारु।
श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। कृपा सिंधु नर रूप हरि, यह गुरुदेव का स्वरूप है जो नर के रूप में साक्षात हरि है, नारायण है। और गोस्वामी जी के गुरुदेव का जो नाम था वह नर हरिदास था। कृपा सिंधु नर रूपी हरि, यह गुरुदेव का स्वरूप है जो नर के रूप में क्या है, साक्षात हरि है, नारायण है। और गोस्वामी जी के जो गुरुदेव थे, जो गुरु थे, उनका नाम क्या था, नर हरिदास था। कई लोग कहते हैं कि जब सीधे ही भगवान का भजन हो सकता है तो फिर गुरु को बीच में लाने की आवश्यकता क्या है, गुरु की आवश्यकता क्या है। बहुत से लोग होते हैं ना, वह सीधे कहते हैं भैया जब हम डायरेक्ट सीधे भगवान का भजन कर सकते तो हमें गुरु की क्या आवश्यकता है। यह हमारा मन नहीं बोल रहा है बल्कि अहंकार बोल रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि हमें गुरु की क्या आवश्यकता है, यह उनका मन नहीं कह रहा, यह उनका अहंकार कह रहा है। क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें तो सब कुछ आता है, हमें भजन आते हैं, हमें पूजा पाठ आते हैं, हमें पूरे तरह के मंत्र आते हैं, हमें सब कुछ आता है, भगवान का गुणगान कर सकते हैं हम, तो हमें क्यों गुरु जरूरी है। तो यह क्या है, उनका अहंकार है। क्योंकि अहंकार किसी दूसरे को स्वीकार नहीं करना चाहता, अहंकार किसी के सामने भी झुकने को तैयार नहीं है, इसीलिए वह अनेक प्रकार के तर्क उठाता है। और एक तर्क होता है कि गुरु की आवश्यकता क्या है। जो हमारा अहंकार है, जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, जो लोग जानते हैं भगवान का पाठ कैसा करना हो जानते हैं, या अलग विषय की बात करें हम, किसी और विषय के अंदर भी वो लोग पारंगत है, तो वो कहते कि हमें कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह उनका अहंकार बोल रहा है। और एक सवाल उठता है, आज के युग में गुरु है कहाँ, गुरु है कहाँ। हो सकता है आपने किसी को गुरु बनाया हो और आपको उसने ठग लिया हो, तो आज के इस युग के अंदर में गुरु है ही कहाँ। बंधुओं, गुरुओं को मत खोजो। क्या कहते हैं हनुमान जी, क्या कहते हैं, या हनुमान कथा क्या कहती है, बंधुओं गुरु को मत खोजो, अपने भीतर शिष्यत्व को खोजो। क्या आप अच्छे शिष्य बन सकते हो, क्या आप अच्छे शिष्य हो, यह खोजो। इस दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो अभागे होकर जीते हैं और अभागे रहकर ही मर जाते हैं। अभागा कौन है, अभागा वह है जिसके ऊपर गुरु की कृपा नहीं है, जिसको गुरु का आशीर्वाद नहीं मिला है, वे ही अभागे रहने के लिए मजबूर हैं। इसीलिए यह निवेदन है कि यह मत खोजना कि गुरु कैसे है, यह अपने भीतर खोजो कि मैं शिष्य कैसा हूँ, यह हमारे गुरु होने लायक है या नहीं है। हमारे गुरु के लिए यह जो हमारा शरीर है, यह शिष्य होने लायक है क्या नहीं है। क्या कहता है हनुमान कथा, क्या कहती है कि जिन लोगों को गुरु चाहिए तो गुरु मत खोजो, अपने भीतर आप कैसे शिष्य हो, कैसे शिष्य बन सकते हो, यह खोजो। आपको क्या खोजना है, गुरु नहीं खोजना है, आपको खोजना है अपने मन के भीतर। क्या आप अच्छे शिष्य बन सकते हो, क्या आप अच्छे शिष्यत्व को अपने भीतर खोज सकते हो, गुरु की हर आज्ञा का पालन कर सकते हो। अगर यह कर सकते हो तो ही आपको गुरु मिलेंगे। अब दूसरा सवाल आएगा कि आप चिंतन करने बैठे होंगे, क्या मैं शिष्य बनने लायक हूं। क्या चिंतन करेंगे आप जब आपको बोला कि आपके अंदर में शिष्यत्व खोजो, तो आप यह चिंतन करने लगेंगे, क्या मैं शिष्य बनने लायक हूं या नहीं। अगर शिष्य बनने लायक नहीं हूं तो मुझे गुरु नहीं मिल सकता, तो क्या मैं शिष्य बनने लायक हूं या नहीं, यह चिंतन मत करो। अपने भीतर श्रद्धा का दर्शन करो। आपको आपके भीतर में श्रद्धा का दर्शन करना है, दैन्यता का दर्शन करना है, दिव्यता का दर्शन करिए, क्योंकि परमात्मा तो सभी के भीतर विराजमान है। यह जो परमात्मा है हम सभी जीवों के भीतर विराजमान है। और आखिर हमारे अंदर सांस कौन ले रहा है, हमारी आंखें जो भगवान ने आंखें हमको दी हुई है, जिससे मैं पढ़ रहा हूं या आप मुझे देख रहे, तो यह आंखों से देख कौन रहा है, हमारे कानों से कौन सुन रहा है। आप ये जो कथा आपके कानों से सुन रहे हो, यह कौन सुन रहा है। हमारे हाथों से जो क्रिया कौन करा रहा है, हमारे कदमों से कौन चल रहा है,
हमारी नासिका से सूंघ कौन रहा है? आखिर जो कुछ भी हमारे शरीर में क्रियाएं हो रही है वह कर कौन रहा है? जिस दिन वह सांस लेना बंद कर देगा, आप सांस ले पाओगे क्या? हमारा शरीर, क्योंकि हमारा शरीर तो परमात्मा है ना। जिस दिन हमारा शरीर सांस लेना बंद कर देगा तो क्या आप सांस ले पाओगे क्या? ईश्वर तो प्रत्येक जीव के भीतर विराजमान है। आपको यह सोचना होगा कि हम जो सांस ले रहे, हमारे आंखें जो देख रही है, हमारे कान जो सुन रहे, हमारे हाथ जो क्रिया कर रहे, हमारे कदम जो चल रहे, हमारी नासिका जो सूंघ रही है, वह क्रियाएं क्यों हो रही है? वह क्रियाएं क्यों हो रही है? वह कौन कर रहा है? अब इसके ऊपर भी आपके मन में सवाल आएगा, आपको उत्तर नहीं मिलेगा। तो एक बात सोचिएगा, हम जो सांस ले रहे, जिस दिन वह थम जाएंगी, जिस दिन हमारी ये सांस थम जाएंगी तो क्या होगा? इसका मतलब हमारा जो जीवन है, हमारे अंदर ही परमात्मा है और ये परमात्मा ही हमारा जीवन चला रहा है। हमारे से हर क्रिया भी परमात्मा ही करवा रहा है। लेकिन जब हमारे पास गुरु होते तो हमें तो इस शक्ति का एहसास नहीं है ना, ये शक्ति को तो हम जानते नहीं ना। लेकिन गुरुदेव उस अज्ञात ईश्वर का हमको, या उस शक्ति जो है हमारे भीतर शरीर के अंदर में, उसका अनुभव कराते हैं। एक चित्रकूट की घटना है, आपने सुनी होंगी, आप सभी लोगों ने सुनी होंगी। राम घाट पर गोस्वामी जी चंदन घिस रहे थे। कई दिन रोककर हनुमान जी से प्रार्थना कर चुके थे कि कभी मेरे हाथों से भी प्रभु को चंदन लगवा दो। गोस्वामी जी की एक कथा आपने सुनी होगी। गोस्वामी जी चंदन घिस रहे थे और हनुमान जी को रोकर प्रार्थना कर रहे थे कि कभी मेरे प्रभु को, मेरे प्रभु यानी कौन? प्रभु श्री राम को मेरे हाथों से चंदन लगवा दो। तब हनुमान जी ने कहा था, एक दिन भगवान तुमसे चंदन लगाने की मांग लेकर आएंगे। क्या कहा था हनुमान जी ने गोस्वामी जी से कि भैया एक दिन तुम्हारे पास भगवान स्वयं चंदन की मांग लेकर आएंगे। गोस्वामी जी चंदन घिस रहे, भगवान राम और लक्ष्मण बालक का रूप लेकर गोस्वामी जी के सामने खड़े हैं और बाबा क्या कहते गोस्वामी जी को? बाबा हमको भी चंदन लगा दो ना। हनुमान जी ने गोस्वामी जी को कहा था कि प्रभु राम आपके पास चंदन की मांग करेंगे। और एक दिन गोस्वामी जी चंदन घिस रहे थे, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण बालक का रूप लेकर गोस्वामी जी के सामने खड़े हो जाते। गोस्वामी चंदन घिस रहे, कहते बाबा हमको भी चंदन लगा दो ना। सबको लगा रहे हो? बोले, वो दोनों बालक क्या बोलते? हमको भी चंदन लगवा दो ना, आप सभी को लगा रहे हो। तो गोस्वामी जी क्या कहते? जाओ जाओ, तुम्हारे लिए यह चंदन नहीं है, भगवान राम आएंगे उनके लिए यह चंदन है। राम सामने खड़े और गोस्वामी जी कहते राम आएंगे। गोस्वामी जी को तो पता ही नहीं चला कि जो चंदन मांग रहे वो जो बालक है वह प्रभु श्री राम है। भगवान मुस्कुराए। यही एक कहानी हुई थी, जब शबरी की कहानी आपने सुनी होंगी। जब भगवान प्रभु श्री राम शबरी के द्वार पर पहुंचते, भगवान बोलते शबरी को दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो कहकर पुकारते प्रभु श्री राम शबरी को। उस समय जो शबरी के गुरु थे वो क्या कहते शबरी को? शबरी देख राम गृह आए, दर्शन कर। तुम्हारे गृहों पर जो दरवाजा खटखटा रहे वो कोई और नहीं, परमात्मा प्रभु श्री राम है। दरवाजा खोल और उनके दर्शन कर। और वही भूमिका गोस्वामी जी के लिए हनुमान जी ने किए। क्योंकि हनुमान जी कौन थे? भगवान। हनुमान जी कौन थे? प्रभु श्री राम के तो शिष्य थे। प्रभु श्री राम के तो शिष्य थे ना हनुमान जी। लेकिन गोस्वामी जी के कौन थे? गुरु थे। और जब एक भूमिका आपने देखा होगा, जब शबरी दरवाजा नहीं खोल रही थी तब उनके गुरु ने उनको बताया कि शबरी देख राम गृह आए, तब शबरी ने दरवाजा खोला। तो यही भूमिका गोस्वामी जी के लिए हनुमान जी ने की। और तोते का वेश बनकर एक पेड़ पर बैठकर बोल दिया। हनुमान जी ने क्या कहा गोस्वामी जी को? चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घी से तिलक देत रघुवीर। जब गोस्वामी जी प्रभु श्री राम को चंदन नहीं दे रहे थे, तब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को
प्रभु श्री राम चंदन मांग रहे गोस्वामी जी से, यह बताने के लिए एक किसका तोते का भेष लिया, और एक पेड़ था, पास में ही पेड़ था, वहां जाकर बैठ गए और क्या कहते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घी से तिलक देत रघुवीर। तो इसका मतलब क्या है, आपको जो अनुभव कराएंगे, जो ईश्वर से आपका मिलन कराएंगा, वो कौन कराएंगा, गुरु। तो गुरु ही आपको अनुभव कराएंगा। यह बात, यह जो घटना है, ये स्वयं हनुमान जी के साथ भी घटित हुई है। श्री हनुमान जी स्वयं नहीं समझ पाए कि भगवान आए हैं। जब प्रभु श्री राम हनुमान जी से भेंट करने गए थे तो स्वयं हनुमान जी समझ नहीं पाए थे कि भगवान आए हैं। किष्किंधा कांड में ऋषमुख पर्वत के तलहटी में प्रभु आ चुके। हनुमान जी ने देख लिया कि कोई दो राजकुमार आए हैं, लेकिन पहचान नहीं पाए। डायरेक्ट सीधा प्रश्न किया हनुमान जी ने, को तुम सामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरो बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरो बन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतब बाता, कि तुम तीनी देव मऊ को, नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारण भव, भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवनपति, लीन मनुज अवतार। तो हनुमान जी ने प्रश्नों की छड़ी लगा दी। भगवान सन्मुख खड़े और हनुमान जी पूछ रहे, कौन हो तुम, नर नारायण या जग कारण तारण भव, भंजन धरणी भार। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को कितने प्रश्न किए। यह प्रश्न सुनकर प्रभु मुस्कुराए। यहाँ जो प्रभु श्री राम है वह वेश बदल कर आए। भगवान ने थोड़ा भ्रम पैदा कर दिया। भगवान ने सीधे उत्तर नहीं दिया। हनुमान जी ने जितने भी प्रश्न किए थे, नर नारायण जगत तारण, जितने भी प्रश्न किए थे सब काट दिए और प्रश्नों को काटकर एक उल्टा उत्तर दिया। प्रभु श्री राम को जितने भी प्रश्न हनुमान जी ने किए थे सबों को काट दिया उन्होंने और उनको एक उल्टा उत्तर दिया उनके प्रश्नों का। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ परी निश्चर वैदही, विप्र फिरई हम खोजते, आपन चरित का हम गाई, कहू विप्र निज कथा बुझाई। क्या कहते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बनाए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निशिचर बैदही, विप्र फिरई हम खोजते ही, आपन चरित कहा हम गाई, कहू विप्र निज कथा बुझाई। हनुमान जी ने जितने प्रश्न किए थे भगवान श्री राम ने सभी प्रश्न काट दिए। भगवान कहना चाहते हैं कि हम निराकार नहीं है, दशरथ जी के पुत्र है, साकार है। क्या कहते भगवान, क्योंकि उनको हनुमान जी ने क्या पूछा था, आप नर नारायण तो नहीं है, आप जग तारण करने वाले तो नहीं है। तो दशरथ जी के पुत्र दशरथ जी के जो पुत्र थे हनुमान जी से क्या कहते हैं कि हम निराकार नहीं है, दशरथ जी के पुत्र है, साकार है, जग कारण तारण भव, हम जग के कारण से नहीं आए हैं किंतु पिता के आज्ञा से आए। क्या कहते हैं, हम जग कारण तारण भव, हम जग के कारण से नहीं आए किंतु पिता के आज्ञा से आए, पिता के कारण आए हैं। ब्रह्मा तो व्यापक होता है, लेकिन हमारी जानकी जी का कोई हरण करके ले गया। जानकी जी यानी सीता मैया का कोई हरण करके ले गया। हम तो उन्हें खोज रहे, क्योंकि व्यापक को तो कोई वियोग नहीं होगा, हम तो वियोग में घूम रहे। इतना सुंदर उत्तर दिया प्रभु श्री राम ने, व्यापक को तो कोई वियोग नहीं, हम तो वियोग में घूम रहे। लेकिन जैसे ही भगवान जी के श्रीमुख से निकला कौशलेश, तो हनुमान जी को तुरंत भगवान के वरदान की याद आ गई। कौशलेश के यहाँ तो मेरे प्रभु राम अवतार लेने वाले, क्या है वही भगवान इस समय मेरे सामने खड़े। देखो बात पे गौर करो, जब हनुमान जी को प्रभु श्री राम ने इतनी बातें बताई तो प्रभु श्री राम के एक शब्द पे हनुमान जी का विशेष ध्यान गया। उन्होंने कहा, उनको क्या कहा, कौशलेश श्रीमुख। जब हनुमान भगवान के श्रीमुख से निकला कौशलेश,
तो हनुमान जी को उनके वरदान की याद आ गई। कौशलेश के यहाँ तो मेरे प्रभु राम अवतार लेने वाले थे, क्या वही भगवान इस समय मेरे सामने तो नहीं खड़े? तो बंधुओं, श्री हनुमान जी भी अपने गुरु को पहचान नहीं पाए थे, अपने दैवत को पहचान नहीं पाए थे। जब प्रभु श्री राम उनके यहाँ आए थे और जब प्रभु श्री राम के श्री जो मुख था, जो उनका श्रीमुख था, उनमें से जब कौशलेश का नाम सुना, तब उनको उनके वरदान की याद आई और उनको लगा कि ये तो प्रभु है मेरे, जो कौशलेश में अवतार लेने वाले थे, ये मेरे प्रभु है। तब उनको प्रभु का दर्शन मिला। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा? हमने देखा कि गुरु को कैसे ढूंढे। तो गुरु को ढूंढने के लिए आपको कोई गुरु की जरूरत नहीं है, आपको खोजना है मेरे भीतर, यानी अपने भीतर मैं शिष्य कैसा हूं। आपको क्या खोजना है? अपने भीतर मैं शिष्य कैसा हूं, यह जो मेरा शरीर है यह शिष्य होने लायक है क्या नहीं। जब यह आपको पता चलता है तो फिर उसके बाद आपको यह चिंतन नहीं करना है कि मैं शिष्य बनने लायक हूं या नहीं हूं। आपको आपके भीतर श्रद्धा का दर्शन करना है, दैन्यता का दर्शन करना है, दिव्यता का दर्शन करना है, क्योंकि परमात्मा तो सभी के भीतर विराजमान है। आखिर हमारे अंदर आपको समझना है, ये जो शरीर है उसमें सांस कौन ले रहा है, ये जो आंखें भगवान ने दी है इससे देख कौन रहा है, ये जो कान भगवान ने दिए इससे सुन कौन रहा है, ये जो हमारे हाथ है इससे क्रिया कैसे हो रही है, हमारे को जो पैर दिए उन कदमों से कौन चल रहा है, हमारी जो नाक है, नासिका है, उससे कौन सूंघ रहा है। आखिर जो कुछ भी क्रियाएं हमारे शरीर में हो रही है वह कौन कर रहा है। जिस दिन यह शरीर हमारा सांस लेना बंद कर देगा, आप सांस ले पाओगे क्या? इस पे विचार करना है आपको। जिस दिन इस शरीर ने हमारा सांस लेना बंद कर दिया तो हम सांस ले पाएंगे क्या? तो ईश्वर प्रत्येक जीव के भीतर विराजमान है। जब इसको आप पहचान लोगे तो गुरु अपने आप आपको ढूंढते हुए आएंगे। गुरु अपने आप आपको ढूंढते हुए आएंगे, क्योंकि उस गुरु को आपके अंदर जो अज्ञात ईश्वर है उसका दर्शन आपको कराना है। इसीलिए आपको गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो मैंने बताया वो समझना है पहले, और गुरु आपको, अगर ये चीज़ें आप समझ जाते हो ना, तो गुरु आपको खुद ढूंढते हुए आएंगे। जिसके मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताया, जैसा सुग्रीव का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि सुग्रीव को जगाने के लिए उनके गुरु गए थे, सुग्रीव को जगाने के लिए उनके गुरु गए थे, वैसे ही श्री हनुमान जी को जगाने के लिए उनके गुरु गए थे। तो ऐसा ही चमत्कार आपके साथ हो सकता है। तो आज के वीडियो के अंदर में जो मैंने आपको बताया कि आपको गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं, गुरु आपको खुद ढूंढते हुए आएंगे। तो बंधुओं, अभी हम हनुमान जी की आरती कर लेते और आज का जो कथा है वह यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे दूसरे भाग में कथा के। तो बढ़ते हैं आरती की तरफ, हनुमान जी की आरती कर लेते और फिर इस वीडियो को बंद करेंगे। आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की, गले में तुलसी की माला, बजाए मृदंग करताला, हृदय में दशरथ के लाला, भाले पे तिलक अनोखी झलक, कथा की ललक, मधुर छवि जनहितकारी की, पवन सुत अति बलधारी की, आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। जगत के दुर्लभ जितने काज, कृपा से देत सब ही नवाज, नाम से भागत भूत पिशाच, राम के दूत अंजन के पूत, बड़े मजबूत कठिन कलि कलि मलहारी की, पवन सुत अति बलधारी की, आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। साधु संतन के रखवारे, सभी भक्त के अति प्यारे, विराजत राघव के द्वारे, श्री मंगल करण सकल भय हरण, मुदित मन करण, राम के आज्ञाकारी की, पवन सुत अति बलधारी की, आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। आरती सब जन मिल गावे, कृपा तव हनुमत की पावे, मनोरथ पूर्ण हो जावे, दयानिधि नाम सकल गुण नाम, ज्ञान की खान अष्ट सिद्धि नवधिकारी की, पवन सुत अति बलधारी की, आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की।
बोलिए श्री हनुमान महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।